हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्विक रिवीजन जो सीरीज है जय हो स्टडी की वह हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मटेरियल निकाला था। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हमें अक्सर बहुत सारी डेट देखने को मिलती है पर याद नहीं हो पाती। तो ये वीडियो आप देख लें, फिर इसके नोट बनाएं, लिखते चलें। ठीक है, फिर एक बार और देख लें, फिर आपको चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। हम ट्रिक के साथ सब कुछ याद कर लेंगे। 67 पेज हैं इसमें और हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। सब चीज़ आपको याद हो जाएंगी। देखिए, आधुनिक भारत में घटनाओं का प्रमुख क्रम। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो है क्रिप्स मिशन, ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942। कब? सितंबर 1942। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943। सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है वो मार्च 1944। कब? मार्च 1944 फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए बेवेल योजना। जो बेवेल योजना है वो 14 जून 1945। बेवेल योजना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए शिमला सम्मेलन। जो शिमला सम्मेलन है, एक बार हमारे साथ रिपीट करते चलिए, फिर हम आपको सब कुछ याद करा देंगे। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन 5 जून से 14 जुलाई 1945। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। एटली का घोषणा 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 14 मार्च 1946। कब हुआ? 14 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। माउंट बैटन योजना ये 3 जून 1947। तो आपने ये सब देखा और सब आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, पर इतनी सारी सन हैं, कैसे याद करके रखें इसको। तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ें क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन है तो हम मिशन मार्च लेके चलते हैं ना। मिशन को मार्च मतलब आग की मार्च होती है जिसमें आग नहीं जलती रहती है। तो ऐसे करके याद रखिए कि क्रिप्स मिशन है भाई, मिशन है। ठीक है, अब 2 लोग से नहीं हो पाता है। इसमें एक लोग से काम नहीं चल पाएगा। 4 और 2 6 सब कुछ मिलकर जो होता है। ठीक है, 1947 तो मेन है। तो इस प्रकार से आप याद करिए। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं, 4 9 10 तो लोग होना। इस प्रकार से 1942 आप इस प्रकार से याद करिए। मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। ठीक है, मार्च तो याद रहेगा। आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो। ठीक है, छोड़ो। तो 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, आगे देखेंगे आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942। ठीक है, आज़ाद है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942। और पाकिस्तान दिवस तान। ठीक है, तो 2 और 3 मार्च मतलब मार्च 4 मार्च। ठीक है, 4 इस प्रकार से। ठीक है, मार्च 2-3 मार्च पड़ जाएंगे इनके। ठीक है, पाकिस्तान के 4-43 क्योंकि ये तितर बितर होते रहते हैं ना, इस वजह से 1943। ठीक है, अब देखिए सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है वो मार्च 1944 में। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला कभी ऐसा कुछ आ जाए तो आप मार्च से इस प्रकार से कनेक्ट करिए। ठीक है, अब जब अभी आपको याद नहीं होगा, एक बार ये वीडियो फिर से देखा, फिर इसके नोट बनाए, फिर से इसको देखा, 2 बार में आप चीज़ें पूरे वीडियो की आपके दिमाग में होंगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसे बनता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला मार्च 1944 में। ठीक है, 4G। अब 4 कर रहे हैं तो 4 ठीक है, 44। अब बेवेल योजना। अब बेवेल। ठीक है, बेवेल से बेवाक लोग जनून में तो रहते ही हैं। ठीक है, बेवेल। ठीक है, तो योजना से भी आप याद कर लीजिए जून। ठीक है, तो 14 जून की बात है। ठीक है, 1945। ठीक है, 45 ऐसे करके याद रखना है। शिमला सम्मेलन 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है कि शिमला सम्मेलन तो ये 25 जून से स्टार्ट हुआ, 14 जुलाई 1945 तक हुआ। ठीक है, 25 जून से
14 जुलाई 1945। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में हुआ। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ। एटली का घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ। ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है। माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947, 3 जून 1947। अब देखेंगे संधि। तो असुर अली की संधि, असुर अली की जो संधि है वो 1639 ईस्वी में। ठीक है। इस संधि ने मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच सीमा की स्थापना की और अहोम को जीतने के लिए मुगलों के प्रयास को समाप्त कर दिया। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। यह संधि राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस प्रकार से अलीगढ़ की संधि 1757 ईस्वी में। यह संधि सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इससे अंग्रेज कलकत्ता को मजबूत कर सके और ब्रिटिश माल को बिना करके बंगाल से गुजरने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी। ठीक है। आगे देखिए, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इससे अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा से मुगल सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार मिला। मद्रास की संधि कब हुई? 1669 ईस्वी में। ठीक है। पहले मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों तथा मैसूर के हैदर अली के बीच यह संधि हुई। संधि के तहत दोनों पक्ष जीते गए क्षेत्रों को वापस करने और तीसरे पक्ष के आक्रमण के मामले में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। ठीक है। आगे देखें, पुरंदर की संधि 1776 में एक और बार हुई। तो यह जो संधि है वो आंग्ल मराठा युद्ध के पहले चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई। ठीक है। अब देखेंगे बाढ़ गांव की संधि 1779। यह संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दूसरे चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। सालवाई की संधि 1782। ठीक है। तो देखिए यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। आगे देखेंगे सेरिंगपट्टम की संधि 1792। यह संधि अंग्रेजों लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठों हैदराबाद और टीपू सुल्तान के बीच हुई। इसने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर और मराठा हैदराबाद, ठीक है, निजाम तथा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के लगभग आधे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब देखेंगे लाहौर की संधि 1840 में। तो लाहौर की जो संधि वो 1840 में। यह संधि गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और युवा महाराजा दिलीप सिंह बहादुर के प्रतिनिधित्व में लाहौर दरबार के सदस्यों के बीच हुई। यह संधि से पहले आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। अमृतसर की संधि 1846। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेचा। महाराजा गुलाब सिंह के वंश ने 1947 तक शासन किया, जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत सौंप दिया था। ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम। तो शिशु प्रतिबद्ध अधिनियम। ठीक है। आप देखिए, तो वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। वर्ष 1798 से 1805 ईस्वी की बात है। वैसे शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। किसने? वेलेस्ली गवर्नर जनरल ने। ठीक है। अब जैसे कि आजकल जॉनसन बेबी चलना नहीं है, तो वैसे ही आप याद कर लीजिए वेलेस्ली। ठीक है। तो अब आपको याद रखिएगा कि वेलेस्ली गवर्नर जनरल था जिसने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1798 से 1805 की बात है। आगे देखेंगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम।
ये लेस डाउन गवर्नर जनरल के कारण में, ठीक है, लेस डाउन। अब देखिए ये वर्ष 1891 की बात है। विषय लड़की के विवाह की आयु, ठीक है, निर्धारित की गई थी। इसमें 12 वर्ष लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है, लेस डाउन। अब ये एक गवर्नर जनरल है। अब जैसे कि लेस डाउन, अप डाउन करते रहेंगे, तो जैसे हमारी एज की बात होगी तो लेस डाउन डाउन, ठीक है। वैसे भी 12 वैसे भी कम होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ बात आ जाए कि एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के कारण, तो आप ऐसे याद रखना कि लेस डाउन गवर्नर जनरल, ठीक है। शारदा एक्ट अधिनियम इरविन गवर्नर जनरल के काल में, ठीक है, वर्ष 1930 ईस्वी में। विषय लड़की के लिए विवाह की जो आयु है 14 वर्ष और लड़के की कितनी होगी 18 वर्ष। उसमें कितनी थी 12 वर्ष, क्योंकि लेस था कम, ठीक है। इस प्रकार से याद करिए। अब देखिए शारदा एक्ट है शारदा, ठीक है। हम बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, इतर उतर उतर इतर वितर नहीं कहते, मतलब इरविन, ठीक है। तो शारदा एक्ट इरविन गवर्नर जनरल, ठीक है, 1930 में। शारदा लड़की है, 30 साल की है, ऐसे करके याद रखें, ठीक है। और इसमें लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष, लड़के की 18 वर्ष, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरविन गवर्नर जनरल के काल में, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह है, ठीक है, पूर्ण विवाह द्वारा है, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856 ईस्वी, ठीक है। विधवा विवाह की अनुमति। अब हिंदू विधवा पुण्य विवाह 1856 की बात है, ठीक है। विधवा पुण्य विवाह की अनुमति मिल गई, ठीक है। तो कैसे, अब कैसे नाम याद रखें कि हिंदू विधवा पुण्य विवाह 1856, ठीक है, किस गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। तो कोई लोग हैं, ठीक है, कोई लोग हैं और इसकी शादी नहीं करने दे रहे, तो लॉर्ड कैनिंग कह रहे क्यों नहीं होगी शादी, कैनिंग क्यों नहीं, क्यों मतलब कैसे, कैनिंग क्यों, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल, ऐसे याद रखना। दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा, ठीक है, एलन बरो गवर्नर जनरल, दास प्रथा एलन बरो गवर्नर जनरल, ठीक है, वर्ष 1843 ईस्वी। विषय 1833 इसके चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया था। किसने किया, एलन ब्रो ने, ठीक है। आजकल तो एलन मस्क का ही जलवा है, तो उन्हें कोई दास कैसे बना सकता। और ब्रो माने वैसे भी भाई होता है। आजकल भाई कभी दास नहीं बनने, बिल्कुल बहनों को दास बना दे रहे, ब्रो चिल्लाते हैं, ठीक है हम लोग। तो ऐसे याद करना है कि दास प्रथा, आजकल भाई कोई दास नहीं है, बहनों को ही परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो एलन ब्रो गवर्नर जनरल, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था सती प्रथा के बारे में, ठीक है। और 1839 में ये हुआ। विषय सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था हमने, ठीक है। अब देखिए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है, लॉर्ड विलियम है, ठीक है, बैलेंस बना दिया उसने सती पर, ठीक है, सती प्रथा पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया, बैलेंस विलियम बैलेंस, ठीक है, बैट एकदम बैटिक कर दिया उसने, ठीक है, बंद कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा प्रतिबंध, ठीक है, ऐसे याद करना। नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे, 1872 ईस्वी की बात है। वैसे अंतर्जातीय विवाह, ठीक है, तो अंतर्जातीय विवाह इन्होंने मतलब मानी थी, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह। तो नॉर्थ ब्रुक नेटिव मैरिज, तो नॉर्थ ना से एक मिनट, ठीक है, तो नेटिव मैरिज नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, नेटिव मैरिज नॉर्थ से, ऐसे याद करिए। अब देखेंगे जैन ग्रंथ रचनाकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए कल्पसूत्र किसका, भद्रबाहु का, कल्पसूत्र भद्रबाहु, क्योंकि कल्प है, ठीक है। जब कोई काला, का से आप याद करिए, कल्प से काला समझिए, ठीक है। तो काला इंसान थोड़ा भद्र मतलब डरावना हो जाता है ना, ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। अब देखेंगे स्यादवाद मंजरी,
ठीक है। स्यादवाद मंजरी, स्यादवाद मंजरी किसका, मल्ली सेन का है। ठीक है, मल्ली सेन, स्यादवाद, हमने स्वाद लिया, वाद किया। ठीक है, कैसे, मल्ले मल्ले, मल्ले मल्ले मतलब मजे मजे में। ठीक है, ऐसे करके स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन का है। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे न्यायावतार, न्यायावतार किसका, सिद्ध सेन दिवाकर का। अब कोई न्याय तभी करेगा जब वो सिद्ध होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, सिद्ध मतलब सिद्ध पुरुष होगा। ठीक है, तो न्यायावतार किसका, सिद्ध सेन दिवाकर का है। न्यायदीपिका, न्यायदीपिका इसका है धर्मभूषण का। अब जब न्याय का दीपक तभी जलेगा जब धर्म होगा। ठीक है, धर्म उसके वेशभूषा में होगा, उसका ठीक है श्रृंगार होगा, भूषण होगा। ठीक है, धर्म भूषण मतलब न्याय का दीपक वहीं जलेगा जहाँ धर्म होगा। ठीक है, तो न्याय दीपक किसका, धर्म भूषण का। अब देखेंगे पंच विसंतिका, अभी आपको याद नहीं होगा। ठीक है, एक बार ये देख लिया, फिर लिख लिया, फिर एक बार और देख लिया, बिल्कुल चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन आया आप कर लोगे सही। ठीक है, आगे देखिए पंच विसंतिका, पंच विसंतिका किसका, पद नंदी का है। ठीक है, पंच तो पद। ठीक है, वैसे भी पैरों में 5 उंगली होती है, तो पंच से पद नंदी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें परिशिष्ट पर्वन किसका है, परिशिष्ट होता है जब पर्व कैसा होगा, हेम हेम होगा। हेम माने वैसे भी बादल होता है, पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन ऐसे याद रखिए। अब देखेंगे द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह किसका, नेमी चंद्र का है, द्रव्य संग्रह। ठीक है, नेमी चंद्र का है द्रव्य संग्रह। कैसे याद रखना है, क्यों, द्रव्य संग्रह। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे तथार्थ सूत्र, तथार्थ सूत्र किसका, उमा स्वामी का, क्योंकि वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि उमा स्वामी मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। ठीक है, तथार्थ सूत्र इस प्रकार से, चलो ऐसे याद कर लीजिए। आगे देखिए श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक इसका विद्यानंद स्वामी का, श्लोक, श्लोक वार्तिक। ठीक है, वार्तिक बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, क्योंकि विद्यानंद है भाई, स्वामी है। आगे देखें प्रवचन सार, प्रवचन सार किसका, कुंद कुंद। हम प्रवचन सार है, कैसा हो रहा है, कुंद कुंद हो रहा है। ठीक है, कुंद कुंद, प्रवचन सार किसका, कुंद कुंद का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1542 ईस्वी दास प्रथा का अंत हुआ था, कब, 1562 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, 1562 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 1562 दास प्रथा का अंत हो गया। 1562 में अकबर की हरमदल से मुक्ति हो गई। 1563 की बात आती है, तीर्थकार जो तीर्थ यात्रा कर था वो समाप्त हो गया। 1564 में जजिया कर समाप्त हो गया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण हो गया, कब, 1571 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई। ठीक है, 1579 में मजहर की घोषणा हुई। 1580 में दहशत प्रणाली टोडरमल द्वारा लागू हुआ। 1582 में दीन इलाही की घोषणा हुई। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मतलब क्या कहते हैं डेट वाइज करना पड़ता है, तो सभी चीज़ याद कर लेना एक बार फिर से। चलिए अब देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। तो महत्वपूर्ण अभिलेख से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। देखिए तो सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार, ठीक है, इसको बोलते हैं, जूनागढ़ नहीं लिखा हो, गिरनार लिखा हो, ये एक ही है। ठीक है, तो देखिए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसका, रुद्र दामन का है। नासिक अभिलेख किसका है, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री का है। ठीक है, नासिक अभिलेख। अब देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग समुद्रगुप्त का है। ठीक है, प्रयाग समुद्रगुप्त का है।